खबरें लेकर हाजिर हूं मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। वेलकम बैक। हथौड़ा मार खबरों में आज देखेंगे आप बिहार की तमाम ताजा तरीन खबरें, और आप देखेंगे बाढ़ मोकामा में गोली कांड, फायरिंग कांड की जो भर्त्सना की गई है उसकी खबर आप देखेंगे। आप देखेंगे इस रिपोर्ट में तेजस्वी यादव का बयान और प्रशांत किशोर का बयान। कहा जाता था कि बिहार में सुशासन है, लेकिन इसी सुशासन के आड़ में कुशासन हो रहा है और बड़े पैमाने पर कुशासन दिखता है। तो इस कुशासन का विरोध किया गया है प्रशांत किशोर के द्वारा और तेजस्वी यादव के द्वारा। उन्होंने कहा कि बिहार में असली जंगल राज अब है, और इस जंगल राज का उदाहरण उन्होंने पेश किया है बाढ़ मोकामा में जो फायरिंग हुई है, ताबड़तोड़ जो फायरिंग हुई है, उस घटना से बाढ़ और मोकामा में दहशत है, और न जानो इस दहशत में क्या अनहोनी होगा ये कहना मुश्किल है। फिल वक्त बिहार में सुशासन के आड़ में कुशासन पनप रहा है, और देखना है कि अब बिहार सरकार उसे किस तरह से कंट्रोल कर पाएगी। ये बहुत बड़ी चुनौती सरकार के जिम्मे से बनी हुई है। यही वजह है कि बाढ़ मोकामा में जो फायरिंग कांड हुआ उसका भर्त्सना किया जा रहा है तेजस्वी यादव के द्वारा और प्रशांत किशोर के द्वारा। उन्होंने कहा यहाँ सरकार नाम का कोई चीज नहीं रह गया है, अब भ्रष्टाचार गंगोत्री बन चुका है। वहीं प्रशांत किशोर का कहना है कि भ्रष्टाचार से सुशासन भर गया है जो अब उबल कर बाहर निकल रहा है। तो इस तरह के तमाम दावे किए जा रहे हैं कि बिहार में अब कुशासन का दौर चल रहा है, सुशासन का दौर खत्म हो गया है। उन्होंने सरकार पे आरोप लगाया कि अब बिहार सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार है और अफसरशाही और भ्रष्टाचार से भरा हुआ यह सरकार, बिहार को बदलने की जरूरत है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अब बदलाव की सुगबुगाहट हो चुकी है। जब हमारी सरकार बनेगी तो हम बिहार वासियों को माई बहन मान योजना के तहत उन्हें सम्मान देंगे, उन्हें आर्थिक मदद देंगे, और कई वादे उन्होंने किया। उन्होंने कहा, यानी तेजस्वी यादव ने कहा कि यहाँ 200 यूनिट बिजली भी फ्री देंगे और कई विकासात्मक का कार्य किया जाएगा। बने रहें अंज न्यूज मीडिया के साथ। मुख्यमंत्री जो है अचेत हो चुके हैं। बिहार में ये अपराधियों की जो है आदत हो गई है और भ्रष्टाचार जो है शिष्टाचार हो चुका है पूरी तरीके से बिहार में। नीतीश कुमार अभी और आप देखिएगा लगातार ये घटनाएं हो रही हैं। 200 राउंड जो है गोलियां चलाई जाती हैं, और बुला करके गोली चलाने वाले दोनों पक्ष जो इंटरव्यू भी देते हैं, कार्रवाई किसी पे नहीं होती। पहली बार ऐसा हो रहा है। तो केंद्र मंत्री उनका लोगों के साथ उठना बैठना, मुख्यमंत्री के दस्तखत पे जो है 2 लोग जो है छूटे हैं, और मुख्यमंत्री तो ऐसे अपराधियों को घर उनके जाते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और बिहार में तो आप देखिएगा रूह कपकपाने वाली बातें अब तो मामूली बात हो चुकी है। पूरी तरीके से बिहार जो है अपराधी क्रिमिनलों का जो है डिसऑर्डर हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर। पूरी तरीके से बिहार में आप देखिएगा एक शिक्षा विभाग के पदाधिकारी के यहाँ रेड पड़ा, करोड़ों रुपए मिलते हैं। तो आप समझ जाइए बिहार भ्रष्टाचार का गंगोत्री हो चुका है, और अपराधी जो है बेलगाम हो चुके हैं। सरकार द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। आप देखिएगा गोलियां चलाई जा रही, किसी पे नाम दर्ज FIR नहीं हुआ अब तक। ये कौन सा राज्य, इस पे डिस्कस कीजिए ना। हम लोगों का सरकार होता तो आज दिल्ली हिला हुआ रहता। दिल्ली में मीडिया के लोग जो है ब्रेकिंग न्यूज, अखबारों में पहला पन्ना, जंगल राज, और लीजिए मंगल राज है भाई। 200 राउंड गोली चलाना तो इनके लिए मंगल राज है भाई। जो अपराधी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई हो, उससे क्या लेना देना। सर जिस अस्पताल कानून किसी के मुट्ठी में बंधा हुआ है। अब ये घटना आप समझ जाइए कि क्या है। सर 1 मिनट देना, अब इसमें क्या है, काटने दीजिए, एक बार और आके काट दे। क्या सर मेरा चेत है। माताओं बहनों को सशक्त करने के लिए, आर्थिक न्याय दिलाने के लिए हम सब लोग संकल्प लें
कि भाई जब सरकार बनेगी हमारी तो माई बहन मान योजना हम लोग लाएंगे और माई बहन मान योजना में हर महिला को प्रति माह हर महीने 2500 रुपया खाता में सरकार जो है डालने का काम करे ताकि आप लोगों के साथ आर्थिक न्याय हो। तो इसलिए आप लोगों का आशीर्वाद मिले, आप लोगों का साथ मिले तो हम लोग जो है इस काम को भी बिहार में पूरा करने का काम करेंगे। हर महिला को जो है 2500 रुपए खाते में सीधा जाएगा आप लोग। तो 2500 रुपया से वृद्धा पेंशन का 1500, 1500 का बिजली यूनिट जो है 200 यूनिट जो बिल आता है तो 4000 लगभग 6000 का आपको लाभ हो। और यही नहीं, हम लोग विचार कर रहे हैं कि गैस सिलेंडर जो 1200 रुपया हो गया है उसको हम लोग 500 रुपया ताकि आप सब लोगों का चूल्हा चलते रहे। हम लोगों को चिंता है आप लोगों की, इसलिए इस महंगाई के दौर में आप लोगों को हम लोग जो है मदद करना चाहते हैं, सशक्त करना चाहते हैं। इसलिए ये योजना हम लोग लाने का काम कर रहे हैं। बोलिए ना, बोलिए थोड़ा सा बोलिए ना। हेलो राष्ट्रीय जनता दल की क्या पहचान, मजदूर किसान राष्ट्रीय जनता दल की क्या पहचान, किसान मजदूर का सम्मान, राष्ट्रीय जनता दल की क्या पहचान, किसान मजदूर के सम्मान, युवाओं को चाहिए अब कहाँ पीछे, कहाँ सब उधर है? इधर नहीं, यहीं से बनाइए, यहीं से कर लीजिए। तेजस्वी यादव जी ने देश की सभी माताओं लोग पहले से कह रहे हैं कि मानसिक शारीरिक तौर पर नीतीश कुमार थक गए हैं। अब 8-10 महीना रह गया है, उनको एक अन्य मार का लुत्फ उठाने दीजिए। मानसिक तौर पर मैंने पहले भी कहा है, नीतीश कुमार की स्थिति नहीं है कि वो बिहार जैसे राज्य के मुखिया बने रहे। मैं आपको कैमरे पर एक और बात बता देता हूँ। हम लोगों ने कहा मेडिकल जांच के लिए, छोड़िए मेडिकल जांच की बात, नीतीश कुमार कैमरे पर आकर बिना कागज देखे अपने मंत्री परिषद के सदस्यों का नाम और विभाग बता दें, मैं अपना पूरा आंदोलन वापस लेकर नीतीश कुमार के समर्थन में फिर से खड़ा हो जाऊंगा। नीतीश कुमार अपने मंत्री परिषद के लोगों का नाम और विभाग नहीं बता सकते हैं, उससे आप क्या अपेक्षा करते हैं? इसलिए अब नीतीश कुमार को जाने दीजिए, 10 महीना उनका समय है, मुख्यमंत्री किसी तरह बने रहें, आगे उनसे कोई अपेक्षा नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कहिएगा, जिस तरीके से गोलियां चल रही है अनंत सिंह और सोनू के? मेरे भाई अनंत सिंह और उनका संबंध आज के सत्तासीन लोगों से क्या है वो आपको हमसे बेहतर पता है। मैं किसी व्यक्ति पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। बिहार में बालू माफिया, शराब माफिया और अफसरशाही, उसमें आप लॉ एंड ऑर्डर कैसे बेहतर एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो तो जब आप पूरी व्यवस्था, जब मुख्यमंत्री सक्षम ही नहीं है मानसिक तौर पर कोई निर्णय लेने को, सरकार चलाने को, सरकार का इकबाल ही खत्म हो गया है, तो ये चीजें तो स्वाभाविक तौर पर होंगी ही होंगी। प्रस्तुति को आज यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।